राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। सबसे पहले आप अपने दर्शकों को संक्षेप में अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं पंडित अजय कुमार तैलर, ज्योतिषाचार्य, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो विरासत है, ये ज्योतिष की जो विरासत है, हमारे पूर्वज से चली आ रही है। और ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जिसमें आध्यात्मिक क्षेत्र से, ज्योतिष के क्षेत्र से और धर्मशास्त्र से संबंधित ये वार्ताएं चलती आती है। आज के टाइम पर जो नवयुवकों का सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं जो हैं वो हैं नौकरी की, शादी की और गाड़ी वगैरह जैसे जो अपनी सुख सुविधाएं होती हैं उनको लेकर के। तो उनको किस तरह से नवयुवक आसानी से पा सकते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आज का ये भौतिक युग में कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षण नारी और चौथा सुख संतानात्याकारी। यानी हर व्यक्ति को चारों सुखों की आवश्यकता है, परंतु इस भौतिक युग में नवयुवक हैं, हमारे किस लाइन पे आ रहे हैं। नवयुवकों को सबसे पहले प्राथमिकता आती है उनका कैरियर। हर व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, वो कैरियर का कौन से ऐसे पॉइंट है ये नवयुवक चाहता है। और आजकल तो एक रुझान और भी चल गया है नवयुवकों को कि पंडित जी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये उसका सबसे पहला पॉइंट है। मैं एस्ट्रोसिस पे भी हूँ, आपने देखा होगा। रोज मैं प्रश्नों को देखता हूँ तो अधिकतर 100 में से 80% जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज के, या कैरियर संबंधित, या एक वाहन से संबंधित। सबसे पहले तो जातक की कुंडली का आंकलन करना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में आपके उच्च ग्रह है, जैसे किसी व्यक्ति को वो साइंस साइड का अगर बच्चा है, वो अगर बीटेक की तैयारी कर रहा है, तो उसमें शुक्र, बुध और शनि की ग्रह स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि उसका कैरियर बहुत अच्छा जाएगा। मानो सपोज किसी पे कुंडली नहीं है, तो उसको कैसे करें, वो क्या स्थिति करें। तो उस स्थिति की मैं छोटा सा उपाय कैरियर वालों लोगों को बता रहा हूं। भगवान श्री सूर्य, जो कि व्यवसाय नौकरी से संबंधित कारक ग्रह हैं, और साथ में आते हैं दूसरे बृहस्पति। जिस व्यक्ति का सूर्य और बृहस्पति बलवान होगा, उसका कैरियर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप नित्य प्रतिदिन रविवार को सूर्य का अर्घ दें और गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएंगे, तो आपको कैरियर संबंधी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपका दूसरा प्रश्न आता है कि मैरिज वाला। देखिए, नवयुवक को ये सोचना चाहिए कि उनकी शुक्र की स्थिति और मंगल की स्थिति क्या कह रही है। क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन को बनाता है, बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को बनाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और शुक्र की युति एक साथ बैठी हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह के योग बनते हैं, जिसमें लव मैरिज का योग ज्यादा बनता है। अब आता है कि अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज होने के बाद अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि वो सहमति से विवाह होता है, वो अपने माता पिता को बताते हैं, वो परिवार के साथ में उसकी शादियां होती है। अब कोई व्यक्ति नवयुवक चाहता है कि नहीं, मुझको तो लव मैरिज ही करनी है, और वो उस पर बहुत प्रयास करता है, तो उसके लिए अपने शुक्र को बलवान करें, देवी माँ की आराधना करें। साथ ही जो विवाह के योग्य हैं व्यक्ति, इनकी धीरे कात्यायनी माँ देवी का जो है दर्शन करें, माँ निर्वेद करें, जल्दी से जल्दी विवाह का योग बनता है। तीसरी बात आती है वाहन सुख। वाहन सुख के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वाहन सुख के बारे में जो है चंद्रमा की स्थिति, शुक्र की स्थिति, सूर्य और मंगल का बलवान होना बहुत ही जरूरी है। खासकर शनि जो वाहन का कारक है, शनि होना बहुत जरूरी है। शनि आपको अच्छी जगह का होना चाहिए, अच्छी जगह पर बैठना चाहिए, जिससे आपको भाग्य में सुख प्राप्त होता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न और है कि आजकल जो नए युवक हैं, नवयुवक हैं, उनको ज़्यादातर का ये सवाल रहता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पूजा पाठ भी करता हूँ और मतलब किसी भी चीज़ को पाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत कर देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। और मेरे सामने जो मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है या कोई भी है, उसने जीवन में अच्छे कर्म भी नहीं किए हैं और ऐसी कोई खास मेहनत भी उसने नहीं की है, लेकिन वो सफल हो जाता है। और मेरे कर्म भी अच्छे हैं और मैंने मतलब बहुत मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों का मतलब कुंडली में दोष होता है या फिर क्या होता है? देखिए, प्रारब्ध का दोष जिसको हम बोलते हैं, कुंडली के उच्च ग्रह अगर बैठे हुए हैं,
एक परामर्श आपके जीवन को बदल सकता है। समय से पहले समय को जाना है, ये युग का प्रभाव है। अब आप सोचते हो कि सामने वाला मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप कभी जब कोई चाय बनाते हैं उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, आपको उसको अधिक मीठी चाहिए तो 2 चम्मच डालेंगे, और उससे मीठी चाहिए तो 3 चम्मच डालेंगे, तो उसकी मिठास दिन ब दिन बढ़ती चली आएगी। अब आती है आपकी एजुकेशन। आपने खूब अच्छी तरह करी, परंतु जो चीज आनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आने चाहिए, या आपने जो तरीका है आपका, वो स्किल्ड है आपके, वो अच्छे नहीं है, जिसके कारण वो उसमें आपको फतेह नहीं मिल पा रही है। अब आती है योग। आप ये सोचिए कि आपका भाग्य क्या कह रहा है, आपकी मेहनत कर्म क्या कह रही है। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश कुंडली के 3 त्रिकोण क्षेत्र होते हैं। अगर लग्न आपका प्रबल है, पंचमेश के ग्रह आपके उच्च के हैं, तो भाग्य कर्म के आधार पर बनता है। कहते हैं कर्मण देवादि करशु करो वर्किश वर्ष, कर्म ही पूजा है। ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आप मेहनत करिए, आप अपनी कमियों को ढूंढिए। जिस दिन आपने उस कमी को ढूंढ लिया, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। राधे राधे।